अभी हैप्पी न्यू ईयर गोपाल भाई। जी 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 जी। अरे नया साल 2020 आपके जीवन में भी ढेर सारी खुशियां लाए। हाँ बस बस बस। जी जी हाँ हाँ हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हाँ हैप्पी न्यू ईयर। बोला तो सही हैप्पी न्यू ईयर, कितनी बार बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर? आपने नहीं बोला अभी तो किसने बोला? अरे मैंने बोला। सॉरी सॉरी बापूजी। नहीं नहीं आपको बापूजी नहीं कह रहा हूँ, मेरे बापूजी को बापूजी कह रहा हूँ। आप फोन रखिए अभी गोपाल भाई। हाँ हाँ हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। ओके हाँ सॉरी सॉरी बापूजी। वो गोपाल भाई वो कब से हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि आपने बोला तो मुझे लगा वो बोले। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। और बापूजी जब से ये मोबाइल में फ्री मैसेज की सुविधा शुरू हुई है ना, तो कोई भी त्योहार हो, नया साल आने वाला हो, लोग टूट पड़ते हैं शुभेच्छा का मैसेज देने के लिए। अभी आज सुबह से हैप्पी न्यू ईयर का 100 मैसेज आ गए बापूजी। अभी ये सबको मैं जवाब देने बैठू के काम करूं? अरे भाई जेठिया, जितनों का जवाब दे सकता है उतनों को देना, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहा है? नहीं नहीं वो तो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ हैप्पी न्यू ईयर बापूजी। हाँ जेठिया हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे इस साल तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और तेरे धंधे में ढेर सारी बरकत हो। बस बस बापूजी, ये धंधे में बरकत वाले आशीर्वाद की खास जरूरत है, क्योंकि पिछला साल तो बहुत मंदी में गया बापूजी। भगवान करे बस ये नए साल में कम से कम मंदी हो और ढेर सारी तेजी तेजी हो। अरे बेटा, ये मंदी और तेजी तो धूप छांव की तरह होती है, आती जाती रहती है, उसका टेंशन मत लिया कर। अगर तुझे टेंशन लेना है तो अपने शरीर का ले, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही इंसान की सच्ची दौलत है। क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं तो सारी दौलत बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, इसीलिए आज सुबह सुबह मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे भगवान, ये नए साल में पद्मावती भोजनालय के टिफिन से छुटकारा मिले, दया जल्दी घर वापस आ जाए और हम सबका जीवन फिर से टनाटन हो जाए। हाँ, लेकिन जेठिया खाने के साथ साथ इंसान को थोड़ी कसरत भी करनी चाहिए। चल इस नए साल में कसरत का संकल्प ले और कुछ शुरुआत कर। बाबूजी अभी तो दुकान जाने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ, तो अभी इन कपड़ों में तो कसरत कल से पक्का करूंगा। आज की यही समस्या है, इंसान को अपने कपड़ों की पड़ी है, शरीर की नहीं। नहीं बाबूजी मैं सच कर रहा हूँ, मैं कल से पक्का करूंगा कसरत। अरे जेठिया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है चलिए बोलिए, आप भी बोलिए कौन सा आसन करूं? शीर्षासन। अरे वो तो पूरी रात किया बापूजी। मैं शवासन की नहीं शीर्षासन की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ वो शवासन होता है नहीं, तो शीर्षासन। सर नीचे पैर ऊपर। और तूने नाश्ता नहीं किया ना? नहीं नाश्ता नहीं किया। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चल चल शुरू हो जा। बाबूजी मैं क्या कहता हूँ, उल्टा शीर्षासन करो। मतलब सर ऊपर और पैर नीचे। अच्छा कैसे कैसे दिखा? तू जा भाई जा, तू कल जा। तू जिंदगी में कभी कसरत करने वाला नहीं, जा। नहीं ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मैं कल से करूंगा, पक्का करूंगा। ठीक है देखते हैं, चल। जय जिनेंद्र। अरे मेरा नाश्ता बाकी और बापूजी ने तो जय जिनेंद्र कर दिया। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ बापूजी। नाश्ता बाकी है ना? हाँ तो फिर बिना नाश्ता किए ही जा रहा? आपने फिर जय जिनेंद्र कर दिया तो फिर मैंने सोचा अभी। अरे मैं मजाक कर रहा था। थैंक यू बापूजी। वैसे क्या नाश्ते में क्या आया है? सैंडविच। अरे वाह मजा आएगा, बहुत दिन से सैंडविच खाई नहीं है। हाँ चल चल। अरे अरे जेठे, वो जरा अब्दुल को फोन लगा। क्यों बाबूजी? अरे वो टप्पू बोल रहा था कि सॉस खत्म हो गया है, तो बिना सॉस के फिर सैंडविच खाने का मजा नहीं है। हाँ नहीं वो तो। अरे उसका फोन लग नहीं रहा है बाबूजी।
चल ऐसे ही खा लेते चल। नहीं नहीं बापूजी, मैं फटाफट जाके लेके आता हूँ ना अभी। लेकिन सुनो भाई, आते वक्त जरा ध्यान रखना, और तेरी गाड़ी महतूस नाम के स्टेशन पे रुका मत देना। अरे नहीं नहीं बापूजी, सुबह सुबह तो मैं भी उनके घर जाने से डरता हूँ। क्यों? तो अंजलि भाभी वो करेले का जीव सा सलाद खाने बिठा देते हैं। तारा, ये क्या? नए साल के पहले दिन की सुबह सुबह भी आप रोज की तरह कागज और कलम लेकर बैठ गए। अंजलि, कागज वही है, कलम वही है, लेकिन नया साल है, विचार नए हैं, सोच नहीं है। अरे वाह, तो जरा मुझे भी सुनाइए, क्या नया सोचा है आपने? चलाऊं? ऑफ कोर्स, विद प्राइड। कहा यूं है अंजलि के नए साल में नए सूरज ने दस्तक दी है। तारीख बदल गई है लेकिन दुनिया तो वही है। वाह वाह, काश कि इस बदलती तारीख में दुनिया भी बदल जाए, नफरतें, रंजिशें सब बढ़ जाए, खत्म हो जाए भूख, गरीबी और अत्याचार, और इस नए साल में हम सब करें इंसानियत से प्यार। वाह तारक, सो ब्यूटीफुल। आपने दुनिया के लिए कितना अच्छा सोचा है। भाई लेखक हूँ, जिम्मेदारी है मेरी दुनिया के लिए सोचना, इसलिए सोचना पड़ता। एग्जैक्टली लेखक महोदय दुनिया के बारे में इतना सारा सोचते हैं, कभी अपनी अर्धांगिनी के बारे में कुछ ख्याल नहीं आते आपको? अंजलि, अच्छा नए साल में क्या 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 तुम क्या तैयारी कर रही हो नए साल की? टॉपिक चेंज मत कीजिए तारक। हाँ, मैं सब समझती हूँ, हमेशा दुनिया के बारे में सोचते हैं, कभी आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। पत्नियों को समझना भी बहुत मुश्किल है। क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, अरे भाई अंजलि, ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं सोचूं? लिखा है ना तुम्हारे लिए भी। सुना तो लिखा यूं, मेरा चैन हो तुम, मेरा करार हो तुम, मेरे लिए तो पूरा संसार हो तुम, मन का मीत हो, जीवन का संगीत हो, ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार हो तुम। इट्स सो ब्यूटीफुल तारक, थैंक यू। एक मिनट हटिए, क्या मैं बात? इसे ना फ्रेम करवा के रखूंगी। हैं? तारक, ये क्या? ये तो ब्लैंक है। यानी आपने मुझसे झूठ कहा? अंजलि, झूठ कैसे कहा भाई? तुम्हारे लिए कुछ लिखने के लिए कागज कलम की कहाँ जरूरत है? जो कुछ भी लिखा है रहता है पटल पे लिखा हुआ है। सच्ची ना? हाँ। मुझे पता था कि आप मेरे बारे में कुछ तो अच्छा जरूर सोचेंगे। थैंक यू। अरे थैंक यू ऐसे नहीं, थैंक यू कहना है तो मुझे बढ़िया मसालेदार चाय पिला दो। बिल्कुल नहीं। हाँ? थैंक यू मुझे कहना है, डिसाइड मैं करूंगी कि आपको चाय मिलेगी कि नहीं। वैसे बता दूं कि आपको आज रजवाड़ी चाय मिलने वाली है, और खाने में पंजाबी मसालेदार खाना। सच? मुझ अरे वाह, थैंक यू। अरे थैंक यू भाई। अच्छा, हाँ। तो मैं जाती हूँ, हाँ। रजवाड़ी मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। वाह 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 वाह, लॉटरी खुल गई साल के पहले दिन। क्या बात है भगवान, क्या बढ़िया शुरुआत है। वाह। गणपति बप्पा मोरिया। पप्पा, आज नए साल का पहला दिन है, आशीर्वाद दो कि नए साल के पहले दिन की शुरुआत शुभ हो और पूरा साल ऐसे ही हंसते खेलते बीत जाए। माधवी, कहा है? मैं बाप्पा से आशीर्वाद मांग रहा हूँ, तुम तथास्तु बोल रही हो। हाँ वही तो, बाप्पा ने आपकी सुन ली। नए साल की खुशी में मैंने आपके लिए स्पेशल डिंका से लाडू बनाए हैं। ओहो, क्या बात है माधवी, तुम्हारे हाथ के बने हुए डिंका से लाडू। इससे अच्छी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती नए साल की। जाओ लेके आओ। एक मिनट, आपको नहीं लगता आप कुछ भूल रहे हैं? क्या? आपकी प्यारी प्यारी पत्नी को आपने विश ही नहीं किया है, नए साल की मुबारकबाद ही नहीं दी है। हैप्पी 2020 तो बोलिए। ओहो, अरे पत्नी जी क्या कह रही है आप? अगर मैं शिक्षक हूँ तो आप मेरा सिलेबस हो, अगर मैं पेन हूँ तो आप मेरी स्याही हो, अगर मैं किताब हूँ तो आप मेरा कवर हो, अगर मैं पेंसिल हूँ तो आप मेरा शार्पनर हो, अगर मैं ट्यूशन हूँ तो आप। बस उदाहरण नहीं मांगे हैं, हैप्पी 2020 तो बोलिए। ओके, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नूतन वर्ष अभिनंदन, साल मुबारक, हैप्पी 2020। भावना पोचल्या, मिळाले विशेष। अच्छा अभी आप बैठिए, मस्त पैकी डिंका से लाडू लेकर आती हूँ। लीजिए, आपके लिए पेश है डिंका से लाडू। क्या है? ऐसे नहीं तो कैसे? क्या है, आज नए साल का पहला दिन है ना, नई नई शुरुआत,
तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपने हाथों से लड्डू खिलाऊं। तो लड्डू और भी मीठे लगेंगे। खिलाओ खिलाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, फिर से ऐसे नहीं मतलब? आंखें बंद कीजिए ना आप। आंखें क्यों बंद करनी है? मुझे शर्म आती है फिर। अरे अच्छा बाबा ठीक है, ये लो हाँ, अभी मुंह खोलिए। खिलाओ। अरे बाप रे, इतना बड़ा नहीं है, एक ही लड्डू है। ओके। हाँ। खाइए। तीखा लगा, लड्डू लड्डू खाइए। नहीं जरूरी नहीं है। हाँ? तुम्हारे हाथ की मिर्ची भी मुझे मीठी लग रही है। ओहो, काहे सांगता है? तो और लीजिए ना। क्या और खाई? लड्डू दो इधर। वाह। माधवी, नए साल का पहला दिन वाकई यादगार बना दिया तुमने। वाह 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 माधवी, अप्रतिम बनाया लड्डू तुमने। हाँ, अप्रतिम। थैंक यू। अभी मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अच्छा, काय? जरा हाथ देना। हाँ। ऐसे। और सरप्राइज है। मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ये लबाड़। अच्छा, नाश्ता नहीं चाहिए, सिर्फ चाय लेके आना। ओके। तो आज का पेपर क्या बोलता है? नए साल 2020 का पूरी दुनिया में धमाकेदार स्वागत तो होना ही चाहिए भाई। नया साल है, कुछ खास तो होना ही चाहिए। वाह वाह वाह। हाँ, नए साल में 40 लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा। बरं झालं। नए साल की रात हवालात में गई होगी। इतनी बार बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग सुनते कहाँ है। क्या बात है, ये तो वाकई में खास खबर है। आदि को यही सरप्राइज देता हूँ। नहीं, एक काम करता हूँ ना, इन्हें यहाँ बुला लेता हूँ। मादी को क्या, पूरी गोकुला को सरप्राइज मिल जाएगा। यस, नए साल में इससे खास हो ही नहीं सकता कुछ। ठरला इनको यहाँ बुला लेता हूँ। कैसे बुलाऊं? पोपटलाल मेरी मदद करेगा। यस, पोपटलाल। हाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? अरे पोपटलाल के पास जा रहा हूँ, अर्जेंट काम है। हाँ? चाय तो पीते जाइए। ओहो, और क्यों इतना अर्जेंट क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ? सावकाश। बाद में बताता हूँ ना माधवी। हाँ, लेकिन कुछ तो बताइए, क्या है? बाद में। और बताइए ना। आहो। अगर ये लोग यहाँ पे आने के लिए मान गए ना, तो सबको जबरदस्त सरप्राइज मिलेगी। नए साल का पहला दिन शुरू हो गया, लेकिन अभी तक बबीता जी के दर्शन नहीं हो पाए। क्या कर रहा है भिड़े? ध्यान किधर है तेरा भाई? जरा देख के चला कर। अब ये सॉस की बोतल मेरे हाथ से गिर के टूट जाती तो नहीं टूटी उसका अफसोस है। हाँ? लाओ, मैं तोड़ देता हूँ, ये लो। ला। अरे अनब्रेकेबल है, चिंता मत करो, नहीं टूटेगी वो। अरे फिर भी जरा देख के चलना चाहिए ना। माना कि मेरा ध्यान नहीं था, मैं देख के नहीं चल रहा था, लेकिन तुम तो देख के चल रहे थे ना जेठालाल। जब तुमने देखा कि मेरा ध्यान नहीं है, तो तुम्हें साइड हो जाना चाहिए था। तुम क्यों मुझसे टकराए? कि तुम्हारा भी ध्यान कहीं और था। पक्का तुम्हारा भी ध्यान कहीं और था। उस दिन भी जेठालाल इसी जगह पे सामने से आया हुआ टेम्पो तुम्हें नहीं दिखा था। एक्सीडेंट होते थे, बच गया तुम्हारा। इसी जगह पे आके पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, कहाँ खो जाते हो तुम। इस जगह पे आके कहाँ खो जाते हो का क्या मतलब है तेरा? देखो देखो जेठालाल, आज नए साल का पहला दिन है, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, मुझे माफ करो। माफ किया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ए भिड़े, शेविंग में कहाँ जा रहा है? वो उधर पोपटलाल के घर पे। क्यों? पोपटलाल से क्या काम है कुछ काम? मुझे नहीं बता सकता। नहीं, अरे तुम्हें क्या जेठालाल, किसी को नहीं बता सकता। ओहो, ऐसा क्या काम है भाई जो तू किसी को नहीं बता सकता?
पर्सनल है? नहीं पर्सनल नहीं है जेठालाल, सार्वजनिक है। ले, तो फिर क्यों तू किसी को नहीं बता सकता? है कुछ काम नहीं बता सकता, लेकिन बताऊंगा, सबको बताऊंगा। बस उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। भगवान करे कि मैं जो चाह रहा हूँ ना वो हो जाए। ओहो, पोपटलाल के लिए कोई रिश्ता विश्ता लेके आया क्या? अरे मैंने बोला ना जेठालाल सार्वजनिक है, तो पोपटलाल का रिश्ता सार्वजनिक कैसे हो सकता है? लवकर घरी जा तो केचप एक्सपायर होईल नाही तर हा? अरे भिड़े, अरे आता काय जेठालाल? अरे ध्यान किधर है तेरा? अरे परत? अरे भाई बोला ना एक बार, धक्का लग गया, सॉरी, फिर से तुम क्या? अरे ते नाही भाऊ, त्याच्यासाठी नाही बोलावला तुला परत. मग आज सुविचार नहीं लिखा? अरे हाँ विसरलो. तो फिर जा लिख लिख लिख. हाँ आने वाला प्रत्येक दिन वर्ष में सबसे अच्छा दिन है, इस बात की अपने मन में गांठ बांध लीजिए. क्या मतलब क्या है सुविचार का? इसका मतलब यह है जेठालाल के बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि साल का अगर पहला दिन अच्छा बीते तो पूरा साल अच्छा बीतेगा. लेकिन विदेशी लेखक वालिडो? कौन कौन है वालिडो? कौन है? वालिडो नहीं जेठालाल, राल्फ वाल्डो इमर्सन, जिनका ये विचार है, उनका ऐसा मानना है कि आप ऐसा मान के चलो कि साल का हर एक दिन अच्छा दिन है. मैं वडील का विचार तो अच्छा है. वडील नहीं जेठालाल, वाल्डो. सॉरी वाल्डो भाई का विचार अच्छा है. चलो अभी कैचअप लेके अपने घर जाओ ताकि मैं जा सकूं पोपटलाल के घर पे. हाँ, नए साल के पहले दिन नई उम्मीदों के साथ कैलेंडर 2020 लगा देता हूँ. लेकिन इस साल भी दीवार बदलनी पड़ेगी. 2 साल पहले यहाँ लगाया था, तब भी रिश्ता तय नहीं हुआ था. पिछले साल अंदर बेडरूम में लगाया था, तब भी कुछ नहीं हुआ. इस दीवार पर आज तक कैलेंडर नहीं लगाया. इस साल यहाँ ट्राई करता हूँ. सबसे पहले कील ठोकनी पड़ेगी. पोपटलाल, हैप्पी 2020 पोपटलाल. अरे हैप्पी 2020 भाई, दुनिया हिला दी तूने मेरी. तेरे नीचे उतर अभी. ओह यस. गोकुलधाम सोसाइटी, यहाँ किस्म किस्म के रंग मौजूद. इसीलिए गोकुलधाम सोसाइटी उस कैनवस की तरह है जहाँ विचित्र चित्रों का निर्माण होता ही रहता है. ऐसी ही एक घटना का सृजन होने जा रहा है. भाई भिड़े ने क्या पढ़ लिया अखबार में? कोई खास खबर पढ़ी है या कोई विज्ञापन देखा है? किसे बुलाने की बात कर रहा है भिड़े? और पोपटलाल के घर की तरफ क्यों भागा है? भाई तमाम सवालों के जवाब इस वक्त दिए नहीं जा सकते, और अगर यूं दे भी दूंगा तो क्या मजा रहेगा. तो हर सवाल का जवाब मिलेगा बड़े रंग बिरंगे अंदाज में, बड़े मनोरंजक अंदाज में, और उन जवाब को पाने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा. मित्रों, एक विशेष बात, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुपुरब पर लख लख बधाई. मित्रों, एक विशेष बात, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया गोकुलधाम पधारे और उन्होंने हमारे कार्य को सराहा. आप लोगों का फेस इतना पॉपुलर हुआ है, आपकी सीरियल, और इट्स वन टाइप ऑफ योर आर्ट, ये आप लोगों की कला है. 12 साल तक एक ही सीरियल में एक ही टीम लगी रहे, वो बहुत बड़ी बात होती है. कोई भी कार्यक्रम या कोई व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूट तब ही सक्सेस हो सकते हैं जब यूनाइटेड वर्क हो. टीम ऑफ स्पिरिट का भाव ये यहाँ से दिखता है. मित्रों, हमें खुशी है कि हमारे कार्य को सराहा जाता है. आपकी इसी हंसी को बरकरार रखने के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे ठहाकों का ये कार्यक्रम, और आप देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए.
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.